आप देख रहे हैं यंग बाइट्स। मैं हूं आपके साथ पूजा ठाकुर। इस समय मैं मौजूद हूं आलू फार्म, जिसे सिंथन मैदान के नाम से भी जाना जाता है। आपको बता दें कि जम्मू से लगभग 290 किलोमीटर की दूरी पर यह मैदान है। काफ़ी खूबसूरत मैदान ये है और इसे आलू फार्म भी कहा जाता है। और आपको बता दें कि काफ़ी सालों पहले यहाँ पर आलू की खेती जो है वो की जाती थी और अलग अलग राज्यों में जो है यहाँ के आलू जाते थे। और ऐसे में क्या कुछ कहानी इसकी है, यहाँ के कुछ स्थानीय लोगों से भी बातचीत करेंगे, उनसे जानेंगे कि आखिरकार ये आलू फार्म मैदान में किस तरह से बदला और किस तरह से टूरिस्ट स्पॉट ये बना। सरपंच जी हमारे साथ जुड़े हैं, इनसे जानेंगे कि आखिरकार क्या कहानी है इस आलू फार्म की। पहले यहाँ पर आलू फार्म हुआ करता था, लेकिन अब मैदान है। यहाँ पर जो गाय वगैरह चराने के लिए लाई जाते हैं, उसके साथ साथ एक पिकनिक स्पॉट भी है। लोग दूर दूर से आते हैं स्पेशली यहाँ पर पिक्चर क्लिक करवाने के लिए। लेकिन इस जगह का नाम जो है वो आलू फार्म के नाम से ही जो है फेमस है। सरपंच जी, सबसे पहले आपका स्वागत है। थैंक यू मैडम जी। मेरा नाम नूरुद्दीन, सरपंच पंचायत लवर छात्रों 20 से हूँ मैं जी। ये तो आलू फार्म 1988 में यहाँ आलू फार्म बोए गए थे वो एग्रीकल्चर वालों ने जी। उसके बाद में मिलिटेंसी फैल गई यहाँ पर। मिलिटेंसी की वजह से यहाँ ये क्वार्टर श्वार्टर भी जलाए गए और आलू फार्म का जो भी नर्सरी थी वो धर्म भरम हो गई। आलू फार्म का उपयोग कहाँ कहाँ होता था? वो तो अलग अलग राज्यों में जाते थे, बहुत दूर दूर तक यहाँ के आलू जाते थे। जी। हाँ, बहुत दूर। पूरे जितने भी यहाँ पर ये ग्राउंड है सारा आलू फार्म से भरा हुआ था सारा। जी। आलू तो यहाँ तरह तरह के होते थे, दूर दूर की राज्यों में यहाँ के आलू जाते थे। बहुत से लोग यहाँ से खुशियों से आलू ले जाते थे। तो आलू फार्म यहाँ बहुत अच्छी चल रही थी। जब से ये आलू फार्म यहाँ से ख़त्म हो गई, यहाँ पिकनिक स्पॉट भी बहुत अच्छा था। बड़े लोग यहाँ आते थे, पिकनिक आते थे, आलू भी ले जाते थे। उसके बाद तो यहाँ आजकल पिकनिक स्पॉट तो है, ज़्यादातर ये मैदान खुला हो गया, नर्सरी ख़त्म हो गई, आलू ख़त्म हो गए, यहाँ माल चारा करते हैं लोग अब। तो उसके बाद नहीं सोचा कि इस आलू फार्म में फिर से आलू जो है उगाने चाहिए, क्योंकि जगह का नाम तो सेम है, लेकिन आलू जो है अब यहाँ पर दूर दूर तक नजर नहीं है। नहीं, अब ये फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने अपना जो एरिया है जो वापस ले लिया है। हाँ, उनसे वापस ले लिया। अब इसमें आलू कोई नहीं, अब घास शास उगाया जाता है इसमें। आप कितने छोटे थे या क्या उम्र होगी आपकी जब यहाँ पर आलू हुआ करते थे? अपना कोई एक्सपीरियंस शेयर कीजिए। हाँ, मेरी डेट ऑफ बर्थ तो 1977 है। मैं लगभग 1988 में मैं देखे आलू शालू यहाँ ठीक चल रहे थे। 1988 में यहाँ शुरुआत की थी। मैं 6 क्लास में कि 7th में पढ़ता था, तो आलू यहाँ लगाए गए थे। आप भी लेते थे यहाँ से आलू? जी, हम आलू लेते हैं, हर बड़े जगह जगह के लोग लेते थे आलू यहाँ से। जी। तो कोई ऐसा एक्सपीरियंस जो आप हमारे साथ शेयर करना चाहोगे आलू फार्म को लेकर? तब कैसा था और अब किस तरह का इधर है? तब तो बड़ी हरियाली थी इधर, बहुत अच्छा था यहाँ पर। आज तो कोई यहाँ गवर्नमेंट का नहीं है बिल्कुल। ये ज़मीन जो है हम आवाम के लिए घास चारा वगैरह माल का है। तो और पिकनिक स्पॉट तो अच्छा, लोग आते हैं दूर दूर से। टूरिस्ट आते हैं यहाँ? टूरिस्ट यहाँ जम्मू से आते हैं, किश्तवाड़ से आते हैं, भद्रवाह से आते हैं, डोडा से आते हैं, कश्मीर से आते हैं, अनंतनाग वगैरह से। एडमिनिस्ट्रेशन से क्या गुजारिश रहेगी आपकी और किस तरह से बदलाव यहाँ पर आना चाहिए? मेरी यही गुजारिश है कि यहाँ पिकनिक स्टॉप है, यहाँ बड़े बड़े हट अगर 2-3 बन जाएं तो, क्योंकि आंधी वक्त पर यहाँ बारिश में खतरनाक आ जाती है। अगर यहाँ बड़े बड़े हट होंगे टूरिस्ट के लिए, यहाँ सहूलियत और आसाश हो जाएगी। अचानक बारिश में वो ठहर सकते हैं उसमें। जब सर्दियाँ काफ़ी ज़्यादा हो जाती है, बर्फबारी यहाँ पर होती है काफ़ी ज़्यादा, तो उस टाइम पर लोग होते हैं यहाँ पर, उस टाइम पे किस तरह से? यहाँ कोई नहीं, जैसे बर्फ 2 फुट हुई तो यहाँ से आर्मी वगैरह भी, तो लोग भी हट जाते हैं। ये सितंबर एंडिंग में यहाँ से हम भी माल लेकर चले जाते हैं छात्रों। कौन सा सीज़न है जब टूरिस्ट यहाँ पर आते हैं, आम लोग यहाँ पर आते हैं? यहाँ तो मई फर्स्ट से आना शुरू हो जाता है। हाँ ना, हाँ, मई फर्स्ट से ही तो दिसंबर तक, जैसा मौसम होगा। मौसम अगर मई में ठीक हो गया तो मई से शुरू हो जाता है टूरिस्ट आना, तो दिसंबर तक। जैसे बारिश लगी, बर्फ लगी तो यहाँ टूरिस्ट खत्म हो जाता है। जम्मू से लगभग 290 किलोमीटर की दूरी पर आज हम आपको ले आए थे आलू फार्म में, और हमने आपको दिखाया कि कितनी खूबसूरत ये जगह है और दूर दूर से अलग अलग राज्यों से स्पेशली टूरिस्ट यहाँ पर आते हैं और यहाँ की खूबसूरती का नज़ारा लेते हैं। इसके साथ साथ ये भी बताया कि आलू की खेती जो है यहाँ पर की जाती थी। ये पूरा मैदान आलू की खेती से भरा पड़ा था, लेकिन उसके बाद जिस तरह से मिलिटेंसी का दौर बना, उसके बाद यहाँ पर आलू की खेती होना बंद हो गई। लेकिन ये जो टूरिस्ट
स्पॉट है ये उसी तरह से बरकरार है। दूर दूर से टूरिस्ट यहाँ पर आते हैं, लोकल्स यहाँ पर आते हैं, अपनी जो गायों को या बकरियों को चारा जो खिलाना होता है यहीं से खिलाते हैं। वहीं पर अगर बात की जाए इस आलू फार्म की तो काफ़ी खूबसूरत जगह है। यहाँ के सरपंच से भी हमने बातचीत की, छात्रों के सरपंच है उनसे हमने बातचीत की। उनका कहना था कि वो भी काफ़ी छोटे थे जब यहाँ पर आलू की खेती हुआ करती थी और लगभग 6वीं की 7वीं में वो अपनी पढ़ाई करते थे, उस टाइम से यहाँ पर आलू की खेती की जाती है। इसके साथ साथ उन्होंने ये भी कहा कि काफ़ी खूबसूरत ये जगह है, एडमिनिस्ट्रेशन को चाहिए, टूरिस्ट डिपार्टमेंट को चाहिए कि इसे और ज़्यादा एक्सप्लोर करें ताकि दूर दूर से जो टूरिस्ट आते हैं, जो अनएक्सप्लोर्ड ये जगह है, जिनकी जानकारी में इस जगह के बारे में कोई भी नॉलेज नहीं है, तो एडमिनिस्ट्रेशन से यही गुजारिश है कि बढ़ चढ़कर इस जगह को और ज़्यादा निखारे और यहाँ पर कुछ हटकी बंदोबस्त भी करे जाए ताकि जो दूर दूर से देश विदेश से यहाँ पर टूरिस्ट आते हैं वो इस जगह को निहारे और उनके लिए बेहतर सुविधा जो है एडमिनिस्ट्रेशन मुहैया करा सके। अगले बड़े लेकर फिर मैं हाजिर होंगी, तब तक आप देखते रहिए यंग बाइट्स।